पेज दिख रहा है आपको? एक जना बीच में बोली जाना। पेज दिख रहा है? किसी का माइक चल रहा तो बोल दिया करो बीच में, नेट अच्छा किसी का तो। सर ब्लर सा आ रहा है। ब्लर आ रहा है? हाँ स्क्रीन जी। तो क्लियर होनी चाहिए, वो तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है ब्लर आने वाला। ओके। नवनीत तू बोल दिया अगर तेरा नेटवर्क सही है। आज ना एक टॉपिक करते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अपनी बुक भी खोल लो साइड बाय साइड। ठीक है, बुक भी खोल लो साइड बाय साइड। पेज नंबर मैं बता देता हूँ। पेज नंबर है आपका 8.11 है। 8.11 पेज नंबर है। ठीक है, पहली बात, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो कोई भी बियर कर सकता है। बियर करने का मतलब है, बॉर्न करने का मतलब है कोई भी उठा सकता है खर्चे। हो सकता है फर्म उठाए, हो सकता है कोई पार्टनर उठाए। ठीक है, बॉर्न कोई भी कर सकता है। ठीक है, बॉर्न का मतलब होता है उठा कौन रहा है खर्चे। ठीक है, और पे का मतलब अलग होता है। पे का मतलब ये होता है कि कैश किसने दिया है उन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों के लिए कैश किसने दिया है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता तो हमेशा खर्चे फर्म उठाएगी, हमेशा खर्चे फर्म उठाएगी, पे चाहे कोई भी करे। और अगर क्वेश्चन में गिवन होता है कि पार्टनर को खर्चे उठाने हैं तो पार्टनर ही बॉर्न करेगा उसको। इतना क्लियर है नवनीत, निम्रत? पहले मेरे को ये बताओ, नेटवर्क किसका अच्छा है जो बीच में बोल सकता है कि हाँ हो रहा है? निम्रत आई नहीं आज क्लास लगाने, क्यों? अनमोल तेरा नेटवर्क सही है, बोल सकती है बीच बीच में? आवाज़ नहीं आ रही अनमोल की। नवनीत, मुस्कान, लवजोत, किसी का नेटवर्क सही है तो बीच में बोल सकता है कोई? यस और नो कर दे बस। अनमोल की आवाज़ नहीं आ रही है। अब तो गूगल मीट पे लगा रहा हूँ, अब तो जूम भी नहीं है। चलो पढ़ लो, मेरे को ऐसे पता नहीं लगता समझ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, खर्चे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के होते क्या हैं? एसेट्स को बेचना है, लाइबिलिटीज़ को पे करना है, तो उसमें कुछ ना कुछ खर्चा होता ही है। एसेट्स ऐसे नहीं बिक जाती, आपने चुटकी बजाई बिक गई एसेट्स। एसेट्स को कहीं ले जाके बेचना है, कहीं पे बेचना है, लाइबिलिटीज़ को पे करना है, उनमें कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो एक एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बाहर वालों को दिए जाते हैं। ठीक है, लाइक रिक्शे वाले को दिए या कुछ और उस तरह के खर्चे, दैट आर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एंड कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जो एज रेमोनरेशन या सैलरी पार्टनर को दिया जाता है काम करने के लिए सारा। मैंने एक पार्टनर को कहा भाई रियलाइजेशन का जितना भी काम है तू करेगा, तो जितने भी खर्चे हैं, ठीक है, जो भी तेरी रेमोनरेशन है, तेरे को तनख्वाह मिल जाएगी उस काम के लिए। तो ये दो एक्सपेंसेस हैं, दोनों को अलग अलग मानना है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, क्या अगर मैं किसी पार्टनर को खर्चा दे रहा हूँ, फर्म ने रेमोनरेशन देनी है, तो भाई अपने खर्चे खुद थोड़ी बियर करेगा पार्टनर, अपनी इनकम खुद थोड़ी बियर करेगा। रेमोनरेशन तो उसे फर्म से ही मिलेगी। ठीक है, तो वो खर्चा फर्म उठाती है जो पार्टनर की रेमोनरेशन का होता है ऑलवेज़। जो पार्टनर की रेमोनरेशन का खर्चा होता है वो ऑलवेज़ फर्म ही उठाएगी। तो उस केस में रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट ओपन ज़रूर करते होते हैं हम। ठीक है, क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म का है, तो अगर एक्सपेंस फर्म उठा रही है तो फर्म की बुक्स में एक्सपेंस का नाम आना ज़रूरी होगा। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस की जगह रियलाइजेशन से ही एंट्री होगी इसकी सीधा। क्लियर है किसी को? यस नो कर दो अगर आवाज़ बोला जा रहा है तो। ठीक है, तो या तो हम फर्म यस सर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को कैश में पे करती है,
या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देती है उसको जितने भी पैसे देने हैं। अगर तो बाहर वालों को देने हैं तो कैश में दिए जाएंगे, फर्म देगी तो। और अगर अगर पार्टनर को देने हैं तो उसकी कैपिटल में डाल दिए जाते हैं, ऑलवेज यही केस चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल में देखो हमारे मोबाइल पे, अगर फर्म खर्चे उठा रही है और पे भी फर्म कर रही है, खर्चा उठाया भी फर्म ने और पे भी फर्म कर रही है, तो हमारी जर्नल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन खर्चा है तो खर्चा दिखाया हमने, अकाउंट डेबिट किया उसका। दूसरा पैसे फर्म के गए हैं तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, उसी तरह उसी तरह खर्चे फर्म बॉर्न कर रही है और पे पार्टनर ने किए। ठीक है, खर्चे उठाने फर्म ने है, बट पार्टनर कहीं पे गया था काम करने, उसने अपनी जेब से दे दिए एक बार के लिए पैसा, उसने अपनी जेब से एक बार के लिए पैसा पे कर दिया। ठीक है, तो उस केस में पार्टनर को पैसे वापस करने पड़ेंगे। क्यों फर्म ने पार्टनर को पैसे वापस करने पड़ेंगे? क्योंकि खर्चा उठा कौन रहा था? फर्म, बट दिया पार्टनर ने। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है इतना? यहाँ तक डाउट है तो कोई पूछ हाँ लो। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टनर खर्चे उठाएगी या पे करेगी, वो भी होता है। सपोज करो खर्चा उठाना भी पार्टनर ने था और पे भी पार्टनर ने अपनी जेब से किया। उठाना भी फर्म पार्टनर ने था और पे भी पार्टनर ने किया, तो उस केस में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। नो एंट्री इज़ पास्ड, बिकॉज बिजनेस के रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रही है। देयर इज़ नो ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट, खर्चा बॉर्न पार्टनर ने करना है बट पे फर्म ने किया, मतलब उठाना पार्टनर ने था बट कैश फर्म ने दिया, तो उस केस में पार्टनर से कैश वापस लिया जाएगा। तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट कर देंगे। खर्चे का नाम नहीं आ सकता बिकॉज खर्चा उठाना पार्टनर ने था, फर्म ने नहीं उठाना था। तो हमने तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना क्या एक्सपेंस है बिजनेस का, क्या नहीं है। ठीक है, बिजनेस ने कैश दिया है तो वो कैश पार्टनर की कैपिटल से वापस मांगेगी, डेबिट कर देंगे पार्टनर की कैपिटल। और कैश जा रहा है तो टू कैश, टू कैश। ठीक है, जब पार्टनर को ही रेम्युनरेशन दी जाती है तो जर्नल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने उसको उसकी मेहनत के पैसे देने हैं जो कि उसकी कैपिटल में डाले जाएंगे। ठीक है, और जब भी पार्टनर को रेम्युनरेशन दी जाती है तो जो खर्चा होता है वो फर्म ही उठाती है, पार्टनर की रेम्युनरेशन का, बाकी का नहीं मैं बात कर रहा। वो गिवन हो सकता है कौन उठा रहा है। ठीक है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट नहीं खोलना, रियलाइजेशन अकाउंट सिंपली खोला जाता है, एक ही अकाउंट में सारी एंट्री होती है। ठीक है, फर्म अगर एक्सपेंस पे कर रही है तो वो फर्म के लिए लॉस है तो उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और अगर फर्म बॉर्न नहीं कर रही खर्चे, पार्टनर बॉर्न कर रहा है, तो रियलाइजेशन का कभी भी जिक्र नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, पार्टनर की रेम्युनरेशन 13,000 थी और मैंने कह दिया कि उसको सारे खर्चे उठाने पड़ेंगे। ठीक है, बट जो रियलाइजेशन एक्सपेंस था 5,000 का वो पे फर्म ने किया। ठीक है, तो हमें बाइफरकेशन करनी होती है, ध्यान से समझना। पहली बात, पार्टनर को 13,000 रुपये उसकी मेहनत के देने हैं, तो उसकी तो सिंपल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, और भी खर्चे हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है उसकी रेम्युनरेशन ही देनी है। किसी बाहर वाले बंदे के खर्चे देने पड़ सकते हैं हमें 5,000 रुपये, किसी बाहर वाले पर्सन के 5,000 रुपीज़ पे करने पड़ सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो भाई जो अगर बाहर वाले पर्सन के पैसे दे रहा हूँ तो हमने देखना है वो बॉर्न कौन करेगा और पे कौन करेगा। ठीक है, पहली बात, पार्टनर को कह दिया भाई तेरे को तो सिर्फ तनख्वाह मिलेगी, बाकी के जो खर्चे होंगे तो वो उठाएगा। तो बॉर्न कौन कर रहा है खर्चे इस केस में? पार्टनर।
और पे किया है 5,000 पे फार्म ने, तो जर्नल एंट्री होगी जो कॉलम टेबल बना हुआ है उसमें थर्ड वाली एंट्री, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है यहाँ तक सबको? सर रिपीट कर दो। लास्ट वाला बेटा। सर आप बोला। अच्छा बेटा देखो, अगर मैं लवजोत तेरे को कह दूं कि भाई तूने ही सारे खर्चे उठाने हैं, तेरे को तो बस तनख्वाह मिलेगी, ठीक है, तो बिजनेस से तुझे क्या मिलेगा? तनख्वाह। और बिजनेस का खर्चा भी क्या होएगा? सिर्फ जी। और सिर्फ तेरी तनख्वाह, और कुछ नहीं होगा बिजनेस का खर्चा, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई भी खर्चा देना पड़ता है तो तेरे को अपनी जेब से देना पड़ेगा, तेरे को अपनी जेब से तेरे को उठाना पड़ेगा, ठीक है। बट वो दे फर्म ने दिया, उठाना तुझे था खर्चा, बट दे फर्म ने दिया, तो फर्म तेरे से वापस मांगेगी, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तेरी कैपिटल कम कर देंगे 5,000 से, और कैश फर्म ने दिया तो टू कैश 5,000। अब क्लियर है? यस सर। क्लियर है पक्का अच्छे से? थैंक यू सर। ठीक है, तो इसके बेस पे ना आपकी काफ़ी सारी एंट्रीज हैं, टॉपिक्स हैं 8.11 से लेके 8.16 तक। तो आपका होमवर्क है ये कि 8.11 से लेके 8.16 तक आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के टॉपिक समझने हैं अच्छे से, ठीक है। कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी मुझसे पूछोगे, और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हैं काफ़ी सारे, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस ही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के हैं, ठीक है। तो ये गो थ्रू करना 1 बाय 1, 8.11 से लेके 8.16 तक के एक्सप्लेनेशंस प्रॉपरली ओके सर। डिटेल में दे रखी हैं, हर एक इलस्ट्रेशन में डिटेल में गो थ्रू करना, कुछ रह ना जाए आपका। क्लियर हो गया एक्सपेंसेस का टॉपिक सबको? नोट्स मैं भेज दूंगा ग्रुप में। अब किसी को डाउट है तो कोई मैसेज कर दो या बोल लो कोई भी। है कोई डाउट किसी को यहाँ तक? कोई क्वेश्चन करवाना है ऑनलाइन अभी के अभी बता दो। चलो फिर बैठ के अभी एक क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करो। मैं बंद कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, क्लास ओवर कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन ट्राई करो अभी 10 मिनट में। इलस्ट्रेशन उठा लो 8th या 9th। बाय बाय।